वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के होने वाले क्लास 10th के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। यह एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिसके आपके एग्जामिनेशन में आने के 100% चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके होने वाले स्कूल के प्री बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन एंड तक देखो। जो कुछ भी क्वेश्चंस आज आपको इसमें बताया जा रहा है आप उसको ध्यान से सुने, उनके आंसर नोट डाउन करें। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस आपको इसमें दिए जाएंगे आप उनका आंसर फाइंड करके खुद से एक बार लर्न करके ज़रूर जाएं अपना पेपर देने। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप बच्चों को कुछ एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, देन वीडियो में आगे हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे होंगे। अब बच्चों का बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है और कहीं ना कहीं आप बच्चे इस समय सिंपल क्वेश्चन पेपर को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होंगे कि हमें मार्केट में अवेलेबल कौन सा सिंपल क्वेश्चन पेपर बाई करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एडुकाजॉन बुक्स के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ठीक है, एडुकाजॉन बुक्स आपके सभी सब्जेक्ट का सिंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया इन्होंने क्लास 10th के लिए, चाहे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो या फिर हिंदी हो। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स के भी इनके सिंपल क्वेश्चन पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं और ये आपके बिल्कुल लेटेस्ट 5 सितंबर वाले सिलेबस पे बेस्ड हैं। यानी जो 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई ने जो आपका सिलेबस रिलीज़ किया है ना, एकदम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग उसके पे ही बेस्ड यह सिंपल क्वेश्चन पेपर है और कह लो मार्केट में अवेलेबल वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सिंपल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इस सिंपल क्वेश्चन पेपर को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसको बाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के वहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। तो आइए फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पे आपके सिंपल क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इसका आंसर क्या है कि इसका आंसर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ओटो वन बिस्मैर्क। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फोडर। It is a kharif crop which requires temperature between this to 20 degree Celsius. It grows well in old alluvial soil. तो इस क्रॉप का नाम है मेज। ठीक है, यानी कि मक्का। फिर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द, जिनको इंक्लूड किया था किसके में, कंकरेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, आप इसको याद रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच्ड है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलुवियल सॉइल गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? तो आपका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। कौन सा हमारा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनिकल ऑर्डर। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू बीइंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। मेनोकियो री इंटरप्रेटेड द मैसेज टू द बाइबल। जॉहन गुटरबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। तो इनको आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब डेट वाइज। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, एक्सेस टू न्यू टैलेंट, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ। डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ कौन सा है? तो डी। ठीक है, क्वेश्चन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा कंट्री है? श्रीलंका। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का कोरियर टेरिटरी सेक्टर। ऑप्शन क्वेश्चन 11 है कि वुमेन वर्क्स एट ए स्वीट शॉप इन हर विलेज on a contract basis and get merged early after working in the entire day.
ठीक है। शी डज नॉट गेट एनी हॉलीडेज और पेड लीव, रेदर हर एम्प्लॉयर डिडक्ट्स हर सैलरी वेन एवर ही सी इज एबसेंट फ्रॉम वर्क। फाइंड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स सी इज वर्किंग। सर्विस सेक्टर तो है नहीं, प्राइमरी सेक्टर भी नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो क्या बोलेंगे आप, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1973। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1973 में, तो प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चन 13 आपका एसेसन और रीजन वाला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इसी का रीज़न है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर दैट इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स आर एडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो दोनों का क्या है, बोथ एसेसन एंड रीजन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। 15 है द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाई। किससे डेवलपमेंट होता है कि पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपुल। तो ऑल ऑफ द अबव, सब चीज़ें डिटरमाइन करती हैं किसी कंट्री के प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को। फिर इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स वाज कॉमन बिटवीन द राइटिंग ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड ई.वी. रामास्वामी नेकर। कौन सा प्रोसेस कॉमन है, तो इसका जो आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 16 का कि रोट ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 लिटरेसी रेट मेजर द प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप, इन द एज ग्रुप 7 एंड अबव। ठीक है। नेम द राइटर ऑफ द नोवेल आनंद मैथ। आनंद मैथ, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। रिमूविंग वेरियस आर रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबराइजेशन। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम हैज़ अ थर्ड किंग ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। आइडेंटिफाइज दिस थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो कौन सा था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, सॉरी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। बाकी देखो आपके अब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप खुद से इनका आंसर फाइंड करके इनको लर्न करें। ठीक है, तो पहला आपका सेक्शन बी है, इसको आप, सेक्शन सी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें कि व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रिवॉल्ट एक्ट। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस का सेक्शन बी से लेकर के सेक्शन सी तक के क्वेश्चंस का मैं लिंक आप सभी को PDF फॉर्म में ग्रुप में दे दूंगा, आप इनका आंसर यहाँ से फाइंड करके लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये सारे आंसर हमारे इंग्लिश फॉर्म में है, हिंदी आपको खुद से फाइंड करके लर्न करना होगा। तो बाकी एक बार आप लोग इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, पहले तो खुद से अपना इसका आंसर आप खुद से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप फाइंड नहीं कर पाओगे तो इनका आंसर मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप 29 का स्क्रीनशॉट ले लो, 29, 30, 31 इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देन 32 है, 33 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देन आगे आपका 34 है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो। थर्टी फोर के बाद से आपका ये 34 क्वेश्चन ही है, इसके ही क्वेश्चंस हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देन 35 है आपका, और देन ये आपका आखिरी क्वेश्चन 36, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बाकी आपको आंसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आखिरी क्वेश्चन हमारा 37। ठीक है, देन आपका ये 37 AB, और ये आपका पेपर हो गया ख़त्म। थैंक यू।